हेलो नमस्कार दोस्त, बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगली क्लास में हमने कोशिका के बारे में एक-एक टॉपिक को और पी बाई क्यू भी सॉल्व कराया है। आज हम देखेंगे पदार्थ, जो पहला चैप्टर है। ग्रुप डी एनटीपीसी सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, पदार्थ, मैटर। तो हम इसको आज शुरू करते हैं। तो पदार्थ पदार्थ होता क्या है? जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो और जो आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ, वास्तव में पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ ऐसे द्रव जिनमें एक प्रकार का अवयव या घटक पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमीनियम, हाइड्रोजन, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे पदार्थ को ही शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो हम एक एक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे और आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे पदार्थ। तो पदार्थ क्या है? जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका 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 कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, और वह स्थान स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो। जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। घेरता हो, वह पदार्थ होता है। वह पदार्थ होता है। पदार्थ पदार्थ होता है। अब ये पदार्थ पदार्थ दो प्रकार का होता है। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा दूसरा अशुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो आप लोग हेडिंग बनाइए, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे द्रव जिसमें एक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं। ऐसे द्रव जिसमें ऐसे द्रव द्रव जिसमें जिसमें एक प्रकार का एक प्रकार का एक प्रकार का अवयव या घटक पाए जाते हैं पाए जाते हैं पाए जाते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं। ऐसे द्रव जिसमें एक एक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे अब इसमें जैसे में देखेंगे, अब जैसे में क्या क्या आता है? जैसे में सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमीनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे में सोना सोना चांदी सोना चांदी, एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन 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 हो गया। तो ये सब हो गए। हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिसमें एकल एकल
यौगिक होते हैं, जैसे सोना Ag, सिल्वर चांदी Ag, एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H। तो इस प्रकार जो होते हैं ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब इसी के नीचे हम देख लेते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। ये अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे द्रव जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक पाए जाते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ऐसे द्रव जिसमें, तो हम लिख सकते हैं ऐसे द्रव जिसमें एक से अधिक प्रकार के एक से अधिक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा? ऐसे द्रव जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे में देखें हवा हो गया, जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसमें एक से अधिक प्रकार के, तो हवा जैसे ऑक्सीजन भी हवा हो गया, हाइड्रोजन भी हवा, तो इसमें जल में H2O तो हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। तो इस प्रकार के पदार्थ अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये CO2 गैस भी हो गया, तो इसमें ये सब आते हैं। O2 गैस भी हो गया और जल में हो गया H2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पदार्थ अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पदार्थ मैटर जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। जैसे अभी पदार्थ में जैसे कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, तो ये हमारा मार्कर है, हम इसको ऐसे रख दिए। तो ये स्थान भी घेरा है और इसमें द्रव्यमान भी है। ये देखिए दोनों मार्कर स्थान भी घेरा है, हमारे हथेली का जो भाग है अब कुछ रख नहीं सकते, इस पे स्थान भी घेरा है और जो है इसमें द्रव्यमान भी है। जैसे हमारा बॉटल हम ऐसे रख देते हैं, तो इसमें जो है द्रव्यमान भी है और स्थान भी घेर लिया है सब। तो इस प्रकार से हो गया पदार्थ, तो जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, तो ऐसे पदार्थ को, तो वह पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ, ऐसे द्रव जिसमें एक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं। और यहाँ अशुद्ध पदार्थ ऐसे द्रव जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे हवा हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ऐसे पदार्थ अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो हम आगे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हम इसको
आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग ने नोट कर लिया होगा, आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था 2023 ग्रुप डी में क्वेश्चन बना था। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या क्वेश्चन था। इसको साफ करके आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या था। अब यहाँ से क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, द्रव्य या पदार्थ, वन लाइनर क्वेश्चन था। द्रव्य या पदार्थ के कण लगातार द्रव या पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं। तो ए ग्रुप डी 2023 में पूछा गया था। और एक दूसरा नंबर क्या था, पदार्थ के कण आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा जो पूछा गया क्वेश्चन था, पदार्थ के कण के मध्य आकर्षण, तीसरा क्वेश्चन था, पदार्थ के कण के मध्य आकर्षण होता है, अर्थात इनके कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चौथा क्या था, पदार्थ के कणों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान खाली जगह पाई जाती है, तो ए वन लाइनर क्वेश्चन था जो ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था। पदार्थ के कण आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, ये 2023 में ये भी पूछा गया था। और ये पदार्थ या द्रव या पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, तो ये भी पूछा गया था। और तीसरा, पदार्थ के कण के मध्य आकर्षण होता है, अर्थात इनके कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। और बचा चौथा नंबर, पदार्थ के कणों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान या खाली जगह पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये पूछने की संभावना है। तो वन लाइनर थे, इनको पूछा गया था, तीनों पूछे गए थे, और चौथा लास्ट में ये पूछा अभी नहीं गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये अब की बार पूछ सकता है, तो आप लोग चारों हेडिंग को ध्यान से नोट करिए।
जी नोट करिए। जी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, घबराने की बात नहीं है। पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नोट करिए। तो हम आगे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? यस करिए, कमेंट में यस करिए। जी नोट हो गया। आगे देखते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, हेडिंग डालिए पदार्थ की अवस्थाएं। अभी हेडिंग रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं, इसको हम मिटा दें। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं एक तीन अवस्था, तीन अवस्था पदार्थ की तीन अवस्था, और एक पदार्थ की पांच अवस्था। ये पांच अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्था और पांच अवस्था। तो मूल मूल अवस्था, अब इसमें जब पूछेगा मूल अवस्था, मूल अवस्था, मूल अवस्था में तीन होता है, मूल अवस्था में तीन होता है। तो हम तीनों के नाम देखते हैं। ठोस, ठोस, ठोस सॉलिड, दूसरा दूसरा ठोस, दूसरा द्रव, दूसरा द्रव, लिक्विड, 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 और तीसरा तीसरा गैस, तीसरा गैस। अब ए मूल रूप से मूल अवस्थाएं पूछा जाएगा तो तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मूल अवस्था में दो अवस्थाएं और जुड़ जाती हैं, जो एक होती है प्लाज्मा और दूसरा होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मूल अवस्था में तो मूल अवस्था में तीन तो ये जुड़ेंगी, तीन तो ये जुड़ेंगी, ठोस, ठोस, द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बी ई सी, बी ई सी। तो तीन तो ए जुड़ गई और दो अलग से। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बी ई सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांच अवस्थाएं हो गई। तो हम एक एक को देखते हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जब मूल अवस्था पूछा जाएगा तो मूल अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और जब पदार्थ की टोटल अवस्थाएं पूछी जाएंगी तो पांच, दो और जुड़ जाएंगी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस प्रकार हम एक एक को देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ठोस। हम देखेंगे ठोस। तो तीनों एक साथ देखते हैं। ठोस, ठोस, द्रव, गैस, गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को एक साथ में देखेंगे। ये देखिए ठोस हो गया। अब ठोस, ठोस में जो इसके अणु ऐसे होते हैं,
ऐसे ऐसे ये ठोस हो गया। ये अणु हमें एकदम पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, ऐसे होते हैं। ठोस हो गया। और द्रव देखते हैं, द्रव, द्रव हो गया, ये द्रव हो गया। और गैस, गैस, ये गैस हो गया। तो इस प्रकार ठोस, द्रव, इसके अणु जो होते हैं पास पास होते हैं, इसके थोड़ा हटके होते हैं और इसके दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार, तो इसमें क्या होता है, क्या ठोस में आयतन होता है? बताइए, ठोस में आयतन होता है, आकार होता है? तो इसमें हम पहला पॉइंट, ठोस में क्या आकार, आकार होता है? आयतन, आयतन होता है? आप लोग बताइए, आकार होता है? आकार, आयतन, आयतन, आकार, आकार, आयतन, बताइए। ठोस में आकार होता है? यस, होता है। आयतन, आयतन भी होता है। और इसमें द्रव में आकार, आयतन होता है? तो इसमें आकार नहीं होता, आयतन होता है। और इसमें गैस में देखिए, गैस में जो है आकार भी नहीं होता है, आयतन भी नहीं होता है। तो ये बातें याद रखिए आप लोग। इसमें आकार होता है, आयतन होता है। ठोस में आकार और आयतन दोनों पाया जाता है, और द्रव में आकार नहीं, आयतन पाया जाता है। और गैस में ना तो आकार पाया जाता है, ना ही आयतन पाया जाता है। तो दूसरी बात क्या है? अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल दूसरा पॉइंट होता है। अंतरा, अंतरा आणविक बल, आणविक बल, अंतरा आणविक बल। क्या अंतरा आणविक बल किसमें पास पास होता है, किसमें दूर दूर होता है? बताइए। तो अंतरा आणविक बल ठोस, ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। गैस में सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में होता है। तो अंतरा आणविक बल, इसको याद रखिए, अंतरा आणविक बल किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें सबसे कम होता है। तो ये पॉइंट नोट करिए, बेहतरीन पॉइंट। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, बताइए। नोट हो गया जी? हम इसको आगे, तीसरा पॉइंट, अब इसको हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? तीसरा, सबसे ज्यादा गति, सबसे ज्यादा, ज्यादा गति, सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? ठोस में होती है, कि द्रव में होती है, कि गैस में होती है? बताइए, सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले हम गैस, गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस, फिर ठोस में होता है। गति, सबसे ज्यादा गति सबसे ज्यादा गैस में होता है। अरे सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा, ज्यादा गैस में, और सबसे कम ठोस में। सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम ठोस में, और सबसे ज्यादा गति गैस में होती है।
तो ये सबसे ज़्यादा। अब हम आगे देखेंगे चौथा पॉइंट, सबसे ज़्यादा विसरण किसमें होता है। चौथा पॉइंट, सबसे ज़्यादा विसरण विसरण सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे ज़्यादा विसरण किसमें होता है। तो बताइए, सबसे ज़्यादा विसरण किसमें होगा, क्या ठोस में होगा या गैस में होगा या द्रव में होगा। तो सबसे ज़्यादा विसरण जो होगा गैस में होगा, सबसे ज़्यादा गैस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर ठोस में होगा। सबसे ज़्यादा जो होगा विसरण वो गैस में होगा और सबसे कम ठोस में होगा। तो ये सब पॉइंट आप नोट करके रखिए, एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है, सबसे ज़्यादा विसरण गैस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। तो हम आगे पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा, सबसे ज़्यादा संपीड़न, सबसे ज़्यादा संपीड़न किसमें, सबसे ज़्यादा संपीड़न किसमें, बताइए। सबसे ज़्यादा संपीड़न क्या ठोस में हो सकता है या गैस में हो सकता है या द्रव में हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न किस में होगा, बताइए। सबसे ज़्यादा संपीड़न किस में होगा, या गैस में होगा या द्रव में होगा या ठोस में होगा। तो बताइए। तो सबसे ज़्यादा गैस में होगा, सबसे ज़्यादा गैस का संपीड़न होगा, फिर द्रव का संपीड़न होगा, फिर ठोस का सबसे ज़्यादा संपीड़न गैस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। सबसे कम ठोस में और सबसे ज़्यादा गैस में। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर ठोस में और फिर द्रव में होगा। तो इस प्रकार आज इतना, और आगे हम देखेंगे, इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। इसके आगे प्लाज्मा, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसट। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो हम जितना आपको पढ़ाएं, क्या आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बताया। पदार्थ वह है जो उसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो, पदार्थ होता है। पदार्थ की पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, एक शुद्ध बताया और एक अशुद्ध बताया। तो शुद्ध क्या होते हैं, ऐसे द्रव जिसमें एक प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। और हमने अशुद्ध पदार्थ भी बताया। अशुद्ध ऐसे द्रव जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में बताया, जैसे हवा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बताया। और इसके बाद हम बताएं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अवस्था होती है और मुख्य रूप से 5 होती है। जब मूल अवस्था कहा जाए तो मूल अवस्था में 3 होता है, ठोस, सॉलिड, गैस, लिक्विड, द्रव, और तीसरी गैस। तो और जब टोटल पूछा जाए तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया और बोस आइंस्टीन कंडेंसट हो गया। तो परीक्षाएं में अक्सर पूछा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था पदार्थ की प्लाज्मा होती है। तो इसको भी याद रखिए सीरियल से, क्रम वाइज। तो
पूछा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है। तो हमने देखा फिर ठोस, द्रव, गैस। फिर ठोस में सबसे ज़्यादा आकार किस में होता है, आयतन किस में होता है, ये सब हमने बताया। और सबसे ज़्यादा गति किस में होती है, सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है, ये सब हमने एक बेहतरीन स्टेप बाई स्टेप वाइज से सब बताया। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अगली क्लास में हम पूरा जो है पदार्थ के बारे में जो आगे आएंगी, प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन हो गया, परमाणु अणु, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, हम बेहतरीन तरीके से आपको लगातार बताते रहेंगे। आपकी पूरी कंप्लीट सिलेबस के साथ आप बेहतरीन ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के जो भी एग्जाम हैं और अदर भी एग्जाम में जो साइंस से पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों में हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन फंसेंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आज की क्लास यहीं विराम रखते हैं। आगे हम अगली नेक्स्ट डे में हम प्लाज्मा को शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्त।